हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। आज हम आपको स्टोरी सुनाने के लिए आए हैं। थोड़ा हमने सोचा थोड़ा बहुत अपनी चैनल पे कुछ न्यू ट्राई किया जाए, स्टोरी टेलिंग भी की जाए। तो आज हम आपको नई स्टोरी जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी है वो स्टोरी सुनाएंगे। आप लोग को सिर्फ गेस करना है और नीचे कमेंट पे लिखना है कि ये स्टोरी आप किससे रिलेट कर पाते हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मैं एक अबला नारी हूँ, मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ। जब मैं 27 साल की थी तब मैं विडो हो गई थी। मैं 45 दिन का बच्चा लेके मुझे घर से ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया था। 45 दिन का बच्चा था और मुझे घर से ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया था। मेरे ससुराल वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया है। मेरे जेवर रख लिए हैं, मेरे गहने रख लिए हैं, मेरे ये रख लिया, मेरे वो रख लिया। मैं बहुत अबला नारी हूँ, मैं सबकी बातों में आ जाती हूँ। मैं इतनी सीधी हूँ, मैं कुछ हो ही ऐसी कि मैं सबके बातों में आ जाती हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले अपने भाई को कुत्ता कुत्ता कर रही थी। उसके बाद अचानक से मेरा भाई मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं सबकी बातों में आ जाती हूँ। मेरे पापा ने मुझे भाई के लिए भड़काया, मेरी माँ ने मुझे भाई के लिए भड़काया कि तू बड़ी है, तेरा सम्मान होना चाहिए, वो तेरा सम्मान नहीं करता, ये है वो है। और मैं उनके भड़काने में आ जाती हूँ और मेरे लिए वो बुरा बन जाता है। मैं इतनी सीधी हूँ, मैं इतनी अबला नारी हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने कभी भगवान नहीं तोड़ा है, मैंने कभी किसी को टॉर्चर नहीं किया है। मैंने यूट्यूब पे हमेशा अच्छे व्लॉग्स लाए। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं घुसती, मैं किसी यूट्यूबर से लड़ती नहीं हूँ। मेरे बहुत अच्छे अच्छे सब दोस्त हैं, मेरे पूरे मोहल्ले वाले मेरे लिए सगे हैं, संबंधी से बढ़कर है। मेरे पूरे रिश्तेदार मेरे लिए बहुत सगे संबंधी हैं। सबसे मेरा इतना अच्छा व्यवहार है कि इतना आप लोग का भी नहीं होगा। स्टोरी भी सुनते रहिएगा, अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक। मेरे भाई ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मुझे सर्फ एक्सल वाला भी मैं नहीं छोड़ती थी, है ना। मैं 5 लोगों के साथ हौस खास गई थी। मैं जब 18 साल की थी तब जो है जैसे ही मैं 18 में हुई थी वैसे ही मेरे पास्ट था रोहित जगलन जगलर जगलन जो भी हैं। और उसके बाद मेरे ये बॉयफ्रेंड हुए, फिर मेरे सेकेंड ईयर में ये बॉयफ्रेंड हुए, और फिर मेरे थर्ड ईयर में ये वाला बॉयफ्रेंड हुआ, फिर मेरे फोर्थ ईयर में ये वाले 2 हुए हैं। और मैंने ये देखिए, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैंने अपनी सारी स्टोरी जो है मैं पार्ट वाइज मैंने अपने मतलब सोशल मीडिया पे अपलोड कर रखी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। मेरी सारे यूट्यूबरों से बहुत अच्छी बनती है, वो तो मुझसे जलती है। मैं बहुत सुंदर हूँ ना, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मेरे बाल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो मेरे छोटे हैं, मैं स्टोरी बता रही हूँ, जो स्टोरी की हीरोइन है उनकी। मेरे बाल यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबे हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ। और इसलिए लोग मुझसे जलते हैं, सारे यूट्यूबर मुझसे जलते हैं, और इसलिए सब वो करते हैं। आप लोग भूलिएगा मत कि मैं मतलब 45 दिन का बच्चा लेके मुझे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। इसलिए मैं ससुराल वालों को पूछती नहीं हूँ, ससुराल वालों को गालियाँ बकती हूँ। 4 साल से उनको गालियाँ बक बक के मैंने जो है यूट्यूब से पैसे कमाए हैं। इसके बाद मैंने उन पैसों से 2 डब्बे मकान खरीदे हैं, और उन मकानों पे मैंने कभी आज तक झाड़ू भी नहीं मारा है, कभी जाले नहीं साफ़ किए हैं, कभी उस फर्श को नहीं धोया है। बर्तन मेरे मतलब इतने अच्छे सड़ते हैं कि उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। फ्रिज में मेरे इतने अच्छे अच्छे खाने रखे होते हैं, पकवान जो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ घर पे, वो मेरे फ्रिज में रख के सड़ जाते हैं। उसमें से फिर कीड़े निकलते हैं, चूहे मरे निकलते हैं। और फिर मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ कि मैंने कभी जोमेटो नहीं किया, मैंने कभी बाहर जाके ठेले खोमचे से चाट भटूरे नहीं खाए हैं। और मैं इतनी मॉडर्न हूँ, इतनी मॉडर्न हूँ कि मैं इतने छोटे शहर में भी रह के छोटी सी एक ने वो पहन के निकर के ऊपर टी शर्ट पहन के, और मैं जाए बताशे भी खा सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। जिम के लिए मैं 10,000 जमा की हूँ, मैं झूठ बोल सकती हूँ। और उसके बाद अब जो है पोल खुल जाती है कि मैं सोसाइटी वाला जिम है वो फ्री है सोसाइटी वालों के लिए। और उसके बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैंने अपने बच्चे को इतना अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं कि मेरा बच्चा कभी माँ बहन की गाली नहीं बकता है, कभी छोटी छोटी बच्चियों के इस वह नहीं करता है। और बाकी मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे 45 दिन के बच्चे के साथ मेरे ससुराल वालों ने निकाल बाहर किया था। मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, मैंने कभी ससुराल वालों को परेशान नहीं किया है। सास की मैंने आरती उतारी है, ससुर को मैंने प्रणाम किया है। ठीक। देवर पे मैंने कभी कोई केस नहीं किया है, कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है। एवं ही देवर मुझे हाथ पकड़ के घर से कमरे से अपने बाहर कर देता है कि
तू बाहर बैठ, ठीक, नमस्ते। और उसके बाद जब मेरा कोई मतलब निकलता है, मेरा चैनल जैसे डाउन चलने लगता है, क्योंकि मुझे उसी से खाना है ना, पैसा कमा के उसी से मुझे 4 टाइम खाना है, तो मैं खाती बहुत कम हूँ, मेरे पेट में जगह ही नहीं होती है, मैं खाती बहुत कम हूँ, मैं ऐसे ही चलती रहती हूँ, ऐसे ही बकाती रहती हूँ, बक करती रहती हूँ। और उसके बाद जैसे ही व्यूज़ डाउन होने लगते हैं, तब मैं जो है शुरू हो जाती हूँ फिर कि 45 दिन का बच्चा था, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, मेरा सारा गोल्ड रख लिया था। ये तो मैंने बताया नहीं कि वो गोल्ड जो है वो इसलिए बिका था, बेच दिया था इसलिए बिका था क्योंकि मेरे पति को सट्टे की आदत थी, उसने इतने लाख रुपया हार लिया था, तब मेरा गोल्ड बेच के उसको वो किया गया। ये तो मैंने बताया नहीं। मैं डूज एंड डोंट्स में मतलब कॉन्स नहीं बताती हूँ अपने, मैं सिर्फ अपना मतलब ज़रिया बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। और 45 दिन के बच्चे के साथ मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। सोशल मीडिया की इतनी ताकत है कि मैंने 45 दिन वाला बच्चे का जैसे ही बताया, सबने रोते रोते मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे वायरल कर दिया। अब मैं फिर चाहती हूँ, मैं 45 दिन का बच्चा रट लगा रही हूँ कि कोई मुझे वायरल कर दो, मैं रात में सोऊं। मेरी ख्वाहिश है, मेरी आखिरी ख्वाहिश है ज़िंदगी की कि मैं रात में सोऊं और सुबह मैं वायरल दिखूं, भले ही घर में ना दिखूं, लेकिन वायरल दिखूं, मिलियन चले जाए, ये चले जाए। मैं इतने अच्छे व्लॉग्स दिखाती हूँ, व्लॉग्स में नॉर्मल चीज़ दिखाती हूँ, नेचुरल चीज़। कीड़े क्या है, नेचुरल है। चूहे क्या है, सबके घर में होते हैं, खाली आपके घर में, मेरे घर में नहीं, सबके घर में होते हैं। तो मैं वो नेचुरल चीज़ चूहे दिखाती हूँ। मैं आप करते हैं कि नहीं करते हैं, अब वो अलग बात है कि आप में तमीज़ नाम की चीज़ है, मेरे में नहीं है। मैं वो उल्टी दिखाती हूँ, मैं डायपर का हगा दिखाती हूँ, क्योंकि आप में वो गंदी सी चीज़ तमीज़ है, मेरे में वो गंदी सी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने 45 दिन का बच्चे के साथ मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। ठीक, मुझे किडनी देने के लिए बोला था, मैंने मना कर दिया था पति को। मेरा पहला प्यार था, मेरा आखिरी प्यार था। मैं पति से पहले उसके दोस्त के साथ भी रिलेशनशिप में थी, फिर मैं उसको जलाने के लिए, शादी के लिए मना हो गया था, तो मैं उसको जलाने के लिए उसके दोस्त के साथ रिलेशन बनाई और फिर मैंने ब्लैकमेल करके शादी की। फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। आखिरी लास्ट नॉट द लीस्ट, मुझे मेरे ससुराल वालों ने 45 दिन के बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया था, और मैं अपने ससुराल वालों की तब भी इतनी पूजा करती हूँ। अब आप लोग गैस करिए और नीचे बताइए। गैस कर लिया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में तो आपको बताना ही है कि आपको ये स्टोरी किससे रिलेट करती हुई दिखती है।